मुझे लगता है जनरली लोग यहाँ पे थोड़ा लेट आते हैं या इवनिंग्स में आते हैं। कब कपा रहे हैं हम यहाँ। अंधेरा है चारों तरफ, सिर्फ एक बल्ब है। आप किसी प्लेस पर घूमने जाते हैं तो आपका गोल क्या होता है? डेस्टिनेशन पर पहुंचकर सीनरी को एंजॉय करना? नहीं, आपका एंड गोल सीनरी को एंजॉय करना होता है, मगर ओवरऑल एक्सपीरियंस इज द थिंग यू क्रेव फॉर। एंड एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा बनता है जर्नी के हर एक एलिमेंट से, जैसे मोड ऑफ जर्नी, हु आर यू गोइंग विथ, किस टाइम पर जा रहे हैं, वेदर कैसा है, डेस्टिनेशन ऑफ बीट है या पॉपुलर है, वहाँ पहुँचना आसान है या मुश्किल है। I will try to explain these elements of journey, taking my visit of Cheturangpara viewpoint as an example. गूगल मैप्स हम लोग को सजेस्ट कर रहा था कि हम लोग पूरा हिल टॉप पे अपने बाइक से आ जाएं, लेकिन हम लोग मतलब थोड़ा ही दूर बचा था। वहाँ पे एक पवन चक्की था जो कि खुल के रखा हुआ था एज अ बैरिकेड। तो फिर हमें फील हुआ कि नहीं, अब बाइक यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा, पूरा स्किड कर रहा था हमारा बाइक। फिर हमने डिसाइड किया कि इसे कंट्रोल रूम के पास ही छोड़ दें। नीचे एक कंट्रोल रूम है, वहाँ पे एक लाइट है, वहीं हमें थोड़ा सेफ फील हुआ। हम वहीं अपना 1 घंटा बिताए हैं, फिर हम ऊपर आए यहाँ। और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही अलग है एर्नाकुलम से, और हमें लगा था कि सेम टेम्परेचर होगा, बट हम लोग रियली एकदम कपकपा रहे थे। और हम लोग यहाँ पे सुबह 5 बजे पहुँच गए थे, और 5 बजे पहुँचे और यहाँ बिल्कुल अंधेरा था, और थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं कहाँ वीरान जगह पे आ गए हैं। लेकिन फिर जैसे ही थोड़ा सा लाइट हुआ और हम लोग एक्साइटेड होके आना शुरू हो गए। थोड़ा मुश्किल है आना, बट वर्थ इट है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, जो मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल पर्सन है। इफ़ आई वुड हैव गोन विद अ ग्रुप इन मिनी वैन, और मैं अगर वहाँ बस से जाती तो एक्सपीरियंस वुड हैव हैड बीन कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरा मोड ऑफ जर्नी बाइक था। आई लाइक बाइक राइड्स। And the view is awesome from here. I can't explain it. We are trying to capture this beautiful scene in our camera. मेरे हस्बैंड को ये लिटरली डरावना प्लेस लग रहा है। हमारा लोकेशन चेतुरंगपारा था, जो ऑफ बीट है, ट्रेल रोड्स एंड वेरी लिटिल फैसिलिटी है वहाँ पर। वहाँ विंड मिल था, जो इसे और हिल से ऑल टुगेदर डिफरेंट बनाता है। इट वॉज लाइक चेरी ऑन टॉप। ये भी है क्या? और सनराइज, जिसके लिए हम इतना मशक्कत करके आए थे। और सनराइज, जिसके लिए हम लोग बहुत मशक्कत करके यहाँ आए हैं। ये डरावना प्लेस है। I like the feeling of wind hitting my face. We reached there is pitch darkness, और वो काफ़ी एक्साइटिंग था। वहाँ हमारे अलावा कोई नहीं था। We had the whole hill for us, at least our personal hill for that time being. हम वहाँ मॉर्निंग में थे, so hill, sunrise, fog, mist, wind, pattern saturation of the environment, everything was unique, जो आपको दिन के किसी और पार्ट में नहीं देखने को मिलता। वेदर ड्राई एंड विंडी था, सो सीनरी वॉज इम्पॉर्टेंट। अगर वेदर बारिश का होता तो सीनरी वुड हैव टेकन अ बैक सीट, जर्नी पार्ट वुड हैव बीन डोमिनेंट। 7 बज गए हैं, लेकिन अभी तक वैली हमें क्लियर दिख नहीं रहा है। वैली की तरफ से सिर्फ फॉग आ रहा है, और ठंडा ठंडा हवा, सिर्फ फॉग ही फॉग दिख रहा है, और बिल्कुल ये फॉगी सनराइज़ है। और जो वॉर्टेक्स बन रहा था फॉगी क्लाउड्स के टकराने से, जो इसे अदर हिल से डिफरेंट बनाता है। अगर इस हिल तक प्रॉपर रोड्स होता, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का गेट होता, कोई बोर्ड होता जिस पर जगह का नाम लिखा होता, चिल्ड्रन पार्क होता, तो एक्सपीरियंस वुड हैव बीन अ लॉट डिफरेंट। आप
यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैली की तरफ से कितनी तेज़ हवा आ रही है। हमें तो लग रहा था बिल्कुल ठंड लग गई अब। If you want something unique, something different, then you should take into account the all element of journey and destination. It will leave you with a lot of fulfillment and आपको journey comparatively ज़्यादा justified लगेगी. ब्लैक पेपर, हल्दी, नारियल, कटहल, अभी यहाँ कोई भी नहीं है, तो ये पूरा वाटरफॉल हमारा पर्सनल है। नहाते हैं। बालू में इतना हाई क्वालिटी का आयरन ओर है कि ये मेरे मैग्नेट से आके चिपक गया और ये धोने के बाद भी नहीं हट रहा है।